श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी लोगों को पता है कि 11 नवंबर जो कि मंगलवार का दिन है, और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान बजरंग बली जी को समर्पित होता है। तो इस दिन भगवान बजरंग बली जी के जो छोटे भाई हैं, यानी कि गतिमान जयंती है, उस दिन हम अपने घर में जो बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र रखने वाला विशेष उपाय है, उसे अच्छे से समझ लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि इस उपाय को करने से सारी बीमारियां समाप्त हो जाती। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उपाय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उपाय जो हम करने वाले हैं, इससे हमारे जीवन में जो भी रोग हैं उससे मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आप सभी लोग लेंगे एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पाती, आपके घर के आसपास नहीं है, तो घर के आसपास किसी मंदिर में आपको मिल जाती है, तो उसे आप सभी लोग उठा लीजिएगा। धुल करके हम प्रयोग करेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में जो महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो होता है लाल चंदन। तो दोनों जो छोटी पत्तियां हैं उन पे आप लोग लाल चंदन लगा लीजिएगा। इसके बाद में हमें लेना है 2 शमी के पत्ते। अगर मान लीजिए किसी को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में आप सभी लोग 2 चावल के दाने का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अक्षत चावल के दाने। अगर शमी पत्र मिला है तो शमी पत्र, अगर नहीं मिला है तो चावल के दाने को आप उसी चंदन के ऊपर चिपका लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने चिपकाया है। मैं यहाँ पर लिखे भी दे रही हूँ कि 1 बेलपत्र और 2 शमी पत्ते, बस इतनी ही चीज़ हमें लेनी है इस उपाय को करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम भी भूल जाते हैं, तो अगर हमारी गलती से आपको परेशानी हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए मित्रों, मैं लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए, उससे ज़्यादा मैं अपनी सुविधा के लिए भी। इतना लेने के बाद में अब हमें जलाभिषेक करने के लिए जल लेना है। तांबे का कलश लीजिएगा, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाएंगे। मित्रों, जब भी आप लोग पूजा करें, घर से बाहर मंदिर में करें, तब भी अपने घर से जल लेकर के जाएंगे, और अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने घर का जल ही प्रयोग में लेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें लेकर के मित्रों अपने घर के महादेव जी के शिवलिंग पर कर लीजिए। आपकी इच्छा हो तो बाहर जा कर के मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं। महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंचकर उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा। जो आपने बेलपत्र तैयार की है लाल चंदन लगा करके, चाहे उसमें शमी का पत्ता लगाया हो या फिर आपने अक्षत चावल के दाने चिपकाए हों, उस बेलपत्र को मित्रों आप लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र का नाम, यानी अगर आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोग बीमारी है, तो आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है। किसी अपने के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके मित्रों इस बेलपत्र को आप लोगों को गतिमान भगवान के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र जब आप अपने हाथ में उठाएंगे तब आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है। जैसे ही बेलपत्र को आप महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, गतिमान भगवान के नाम से समर्पित करिएगा, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। जब आप उनका आवाहन करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो जाहिर सी बात है महादेव जी की कृपा से मित्रों आपके जीवन के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इतना करने मात्र से मित्रों जो भी हमारे शरीर में असाध्य रोग हैं या किसी आपके अपने के शरीर में हैं, वो सारी बीमारियां आप देखिएगा धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर का साथ छोड़ देंगी। तो मित्रों आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस उपाय को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करेंगे, जब जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाते हैं, चाहे आपके या आपके किसी अपने को, आपके परिवार के किसी सदस्य के, आपके माता पिता, सास ससुर जो हमारे माता पिता तुल्य होते हैं, या कोई और परिवार का और सदस्य किसी भी कष्ट से परेशान है, आज आप लोगों को हरी वाली दूर्वा लेना है। दूर्वा की गिनती नहीं करेंगे, आपके चुटकी में जितनी आ जाए आप ले लीजिएगा। दूर्वा लेने के बाद में हमें लेना है अक्षत चावल के दाने, लेकिन अक्षत चावल के दाने मित्रों यहाँ पर हम लोग गिन करके लेंगे, और 7 दाने गिन करके आप लोगों को लेने हैं। दूर्वा की गिनती नहीं करेंगे, अक्षत चावल के 7 दाने लेंगे, बस 2 ही चीज़ लेनी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिना जल के आपका कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता। ज़्यादातर 90% उपायों में हमें जल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो जल लेंगे, जल के अंदर अगर आपकी इच्छा हो तो गंगा जल डाल सकते हैं, वरना जल पर्याप्त है। किसी चीज़ को आपको कलश के अंदर नहीं डालना है। तीनों चीज़ों को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। मित्रों उत्तर दिशा में मुख करके आपने क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की शिवलिंग पे उनका पूरा परिवार विराजमान रहता है ना मित्रों। तो आप सभी लोग यह भी जानते हैं जो दूर्वा है वो भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो दूर्वा को आप सभी लोग भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित कर देंगे, ठीक है मित्रों।
और आप कर किस लिए रहे हैं? अपने जीवन के कष्टों से। अगर किसी अपने के लिए कर रहे हैं तो आप उसका नाम और गोत्र का नाम बोलकर चढ़ाइएगा। इसके बाद जो आपने अक्षत चावल के दाने लिए हैं उन्हें अपने हाथ में लेंगे, तब आपको उस कष्ट को दूर करने का निवेदन करना है माता रानी से, जिस कष्ट ने आपको बहुत दुखी कर रखा है। उसको कहने के बाद में अक्षत चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए जो महादेव जी का अवधूत रूप है वो आपके जीवन के कष्टों को इतनी जल्दी समाप्त करता है। जिस तरीके से मित्रों कोई बीमारी हो जाती है और दवा खाते ही आपको फ़ायदा मिलता है, उस दर्द से आपको राहत मिलती है, वही कार्य महादेव जी का अवधूत रूप करता है। आप इन पर विश्वास करके चावल के दाने समर्पित कर देंगे। इसके लास्ट में हमारे पास बचता है जल। जल को आप सभी लोग महादेव जी के पिंडे अर्थात शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करेंगे, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। जब थोड़ा सा जल महादेव जी के शिवलिंग से बहता हुआ नीचे गिरेगा, आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले करके अपने कंठ पे आपको लगा लीजिएगा, अपने हृदय पे लगा लीजिएगा, अपने दोनों नेत्रों पे लगा लीजिएगा। मित्रों यकीन मानिए महादेव जी के आशीर्वाद से आपके शरीर में भी कोई रोग नहीं होगा और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके जीवन से तो परेशानियां भाग ही जाएंगी। 2 उपायों की बात कर ली और आप लोग उपाय समझ गए होंगे। अब चलिए जल्दी से मेरे साथ वीडियो में तीसरे और अंतिम उपाय को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके फ़ायदों को सबसे पहले जानते हैं। मित्रों जो तीसरे उपाय को करने से हमारे घर में पता है लड़ाई झगड़े होते रहते, और लड़ाई झगड़े का होने का कोई एक मुद्दा या कोई एक रीज़न नहीं होता। हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होने के हज़ारों रीज़न मौजूद हैं। आपके घर में कौन सा रीज़न है वो आप ही को पता होगा। तो मान लीजिए आपके घर में लड़ाई बहुत होती है तो आप लोगों को अगर एक कमल गट्टा मिल जाए तो एक ही ले लीजिएगा, अगर 2 मिलते तो 2 ले लीजिएगा। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो लेनी है वो लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च की हमें गिनती नहीं करनी है, आप 1 चुटकी काली मिर्च ले लीजिएगा। कमल गट्टे 1 से 2 ले सकते हैं। इसके बाद लेंगे तांबे का कलश अपने घर का, उसमें शुद्ध जल लेंगे। इसी जल के अंदर जो आपने 1 या 2 कमल गट्टे लिए उसे आपको डाल लेना है। काली मिर्च नहीं डालना है, केवल कमल गट्टे डालने हैं मित्रों। इसके बाद में इस कलश को उठाइएगा और अपने इष्ट अपने आराध्य महादेव जी के पास पहुंच जाएंगे मित्रों, क्योंकि हमारे सभी परेशानियों का निदान उन्हीं के पास है केवल। सबसे पहले काली मिर्च को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार आपको उतार लेना है। ठीक है मित्रों, 5 बार उनके शिवलिंग से उतार करके और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको काली मिर्च समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करेंगे तो आपके घर में यदि पर्टिकुलर कोई रीज़न है लड़ाई होने का तो आप उसे कह करके माता रानी से दूर करने का निवेदन करिएगा। अगर कोई रीज़न नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़े होते तो मित्रों केवल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल दीजिएगा जो आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत करता है। इसके बाद में जो आपके पास कमल गट्टे वाला जल है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। थोड़ा सा जल बचा करके आप पात्र में ले जा करके मित्रों अपने घर में छिड़काव कर दीजिएगा। महादेव जी के कुंद केश स्वरूप के प्रभाव से आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़े अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति का मन शांत होगा, उसके अंदर का सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा और आपके घर की भी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो मित्रों मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर उपाय को समझाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मित्रों पूछ सकते हैं। महादेव जी का दिन है मित्रों, गतिमान जयंती का दिन है। ज़रूर करिएगा इन उपायों को, आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी, आप सभी लोग खुशी से रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।